हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल अविद्या में। पिछले क्लास में जो हमने पोर्शन डिस्कस किया था, हमने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का पोर्शन डिस्कस किया था, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर किया था। और आज हम देखने वाले हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनके ऊपर हमारा आज का लेक्चर है। पूरी तरीके से बेस्ड है। आज हम पूरी तरीके से क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। सो होप ये वीडियो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। और कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमारी पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - x - 6 = 0। और ये हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान है। रूट्स आपको आइडेंटिफाई करके बताना है। रूट्स का मतलब क्या होता है? जीरोस बताओ या फिर सॉल्यूशन बताओ, सिंपल। तो सबसे पहले रूट्स बताने के लिए क्या करना होगा? आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। दो तरीके हैं सॉल्व करने के लिए आपके पास, या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कर लो या फिर फैक्टराइजेशन का यूज कर लो। यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे, काफी आसानी से हो जाएगा। ओके, तो सॉल्यूशन स्टार्ट। सॉल्यूशन में क्या लिखना है आपको? 2x² - x - 6 = 0। ओके, सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने पर क्या मिलेगा हमें? 2x² - 4x + 3x - 6 = 0। 2 6 12 हो तो सॉरी 2 6 12, 12 को हमने स्प्लिट किया 3 और 4 में, करेक्ट। तो दोनों को माइनस करने पर -4 + 3 करने पर -x आप मिल जाएगा, हमें -1 मिल जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें 12 भी मिल जाएगा, राइट। सो यहाँ पे कॉमन लेने पर क्या मिलेगा आपको? 2x कॉमन लेने पर x - 2 + 3 कॉमन लेने पर x - 2 = 0। सो x - 2 2x + 3 = 0। सो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? दैट इज 2 और -3/2। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर? x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 और -3/2। 2 और -3/2, दैट इज द बी ऑप्शन इज करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना था, या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी हमसे यही रूट्स पूछा है उसने, लेकिन इस बार जो रूट्स पूछा है उसने कांस्टेंट के टर्म में पूछा हुआ, क्योंकि m यहाँ पे ये कांस्टेंट है। m हियर इज अ कांस्टेंट। यहाँ पे इसे आप वेरिएबल एज्यूम नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी मेंशन है कि m एक कांस्टेंट है, राइट। और इसका हमें क्या करना है? आपको रूट्स फाइंड आउट करना है। तरीका आपके पास दो है, या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कर लीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज कर लीजिए, फैक्टराइजेशन का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे, क्योंकि वहां से ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अरेंज कैसे करना है वो आप देखिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन स्टार्ट। x² - 3x - m + m + 3। यहाँ पे अगर इक्वेशन को आप अगर क्या करें, कंपेयर करें, ax² + bx + c = 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या है? c है। पूरा का पूरा टर्म क्या है? c है हमारा। और यहाँ पे m × m + 3 को, इसी को हमें क्या करना है? 2 पार्ट्स में ऐसे बाइस में डिवाइड करना है कि हमें क्या मिल जाए? 3 मिल जाए। तो कैसे अरेंज कर सकते हैं इसको? इसको लिख सकते हो आप m + 3 - m और साथ में x लगा दें। नॉर्मली जो यहाँ पे हमने किया था ना, 12 को हमने 2 पार्ट में स्प्लिट किया था, यहाँ पे हमने इसको ऐसे स्प्लिट किया है, m + 3, एक को हमने लिख दिया है m और दूसरे को लिखा है हमने m + 3। अब इसमें हमने साइन चेंज किया, बस यहाँ पे m + 3 और यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे इसको हम प्लस में रख लेते हैं और इसको माइनस कर देंगे, तो कितना मिल जाएगा हमें? 3 मिल जाएगा। ब्रैकेट से पहले नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव आ जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ से करते हैं इस क्वेश्चन को हम। x² - 3x - m × m + 3 = 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? और x² माइनस, ध्यान से, m + 3x m + 3 माइनस m x माइनस m + 3। ठीक है, नो डाउट, बिल्कुल सिंपल है। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 रह जाएगा, 3 × x 3x हो गया, राइट। नेक्स्ट स्टेप, x² माइनस, ओपन कर दो, m + 3x माइनस प्लस
एम एक्स माइनस एम इंटू एम प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो कॉमन लेते हैं, यहां से कॉमन लेने पर x कॉमन लेने पर x माइनस एम प्लस 3, यहां से कॉमन लेते हैं m, x माइनस एम प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपको क्या मिल गया इक्वेशन, दैट इज x माइनस एम प्लस 3 into x plus n equals to 0. So either x minus m plus 3 is equals to 0 or x plus m is equals to 0. So roots क्या हो जाएगा इसका, x is equals to m plus 3 minus m. तो यहाँ से हमें क्या रूट्स मिल गया, m plus 3 और माइनस m। सो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहाँ हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट आपका ऑप्शन बी, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। वेरिएबल को चेंज करके पूछते हैं बार बार, वेरिएबल को चेंज करेंगे फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक बार इसको आप फिर से देख लो मैंने कैसे किया है। m इंटू एम प्लस 3 था, हमारे पास जब कोई कांस्टेंट वैल्यू होता है तो हम उसको स्प्लिट करते हैं, उसे हम स्प्लिट करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी m इंटू एम प्लस 3 के फॉर्म में गिवन है, तो हमने इसी को स्प्लिटेड फॉर्म में लिखा हुआ, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, उसी को हमने अरेंज कर दिया कि इस तरीके से हमारा मिडिल टर्म आ जाए। जैसे इसमें करते हैं वैसे हमने उसमें भी किया, सिंपल। बस वहां पे कांस्टेंट अलग तरीके का इसलिए अलग दिखने में लग रहा है, बल्कि एज इट इज प्रोसेस यही है जो हमने यहाँ किया, ठीक है। ये क्वेश्चन इस टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर ही बेस्ड है, बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए क्या कि आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ओके। चलिए ठीक है, हम इसको क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें, ये हमारे पास अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 6 दे रखा है। हमें इसी को अरेंज ऐसे करना है कि जिससे हमें 5 मिल जाए, यही काम करना है हमें यहाँ पर, राइट। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इस चीज को, आप इतना अगर आपने कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अरेंज करना है आपको इसी से, राइट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो आप, अल्फा प्लस 1 रफ में दिखा रहा हूं करके, अल्फा प्लस 1 और अल्फा प्लस 6 माइनस कर लेते हैं। अगर मैंने इनको माइनस कर दिया तो ध्यान से देखो कितना मिल जाएगा हमें, अल्फा प्लस 6 माइनस अल्फा माइनस 1, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, 6 माइनस 1 5, दैट इज 5x। तो इस वाले पैटर्न को जो 5x है, इस 5x को हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओके। देख लो एक बार, अल्फा प्लस 6 माइनस अल्फा प्लस 1 हमने माइनस किया है, इन्हीं दो नंबर को अरेंज किया आपस में हमने इन्हीं दो नंबर को हमने अरेंज किया आपस में, अदरवाइज हमने कुछ नहीं किया, कोई अलग से नंबर हमने नहीं सोचा इसमें, ओके। आप चाहो तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो, बट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए अगर पॉसिबिलिटी हो तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज किया करो। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 6 माइनस अल्फा प्लस 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करो आप, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन करो, दैट इज अल्फा प्लस 6 इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस 1 एक्स माइनस अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ओके। नाउ कॉमन ले सकते, क्या कॉमन, x कॉमन ले सकते, x कॉमन लेने पर x प्लस अल्फा प्लस 6, यहाँ पे अल्फा प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, अल्फा प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, x प्लस अल्फा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो नाउ x प्लस अल्फा प्लस 6 और x माइनस अल्फा प्लस 1 is equals to 0। so solution क्या हो जाएगा, so required solution x is equals to minus alpha plus 6 into alpha plus
ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप देख लो एक्स की वैल्यू कौन सी मैच हो रही है, माइनस अल्फा प्लस 6 और अल्फा प्लस 1, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ये हमारा उसका एक्सप्लेनेशन होता है। बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही सिंपल मेथड है। बस आपको ये ध्यान रखना है इसको कैसे अरेंज करना है। 2-4 क्वेश्चन जितने भी करा रहा हूं उतने क्वेश्चन आप ठीक ढंग से प्रैक्टिस करोगे तो ये फिर आपको कुछ देर के बाद में समझ में आ जाएगा कैसे अरेंज करना है इसे, ठीक है। बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। आइए फिर इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सॉल्व फॉर एक्स, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सॉल्व फॉर एक्स मतलब आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू बतानी है आपको। कैसे आप इसे बता सकते हैं ये देखते हैं, ठीक है। सॉल्व फॉर एक्स में इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, करेक्ट। तो इस इक्वेशन को आप कैसे कर सकते हो, अलग अलग मेथड है, उस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। बट एक सिंपल सा मेथड है, उसको उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। इसी को पहले रीअरेंज करते हैं। हमारे पास है 2x + 9 रूट ओवर x प्लस सॉरी x इक्वल्स टू 13। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 2x + 9 रूट ओवर इज इक्वल्स टू 13 - x, नो डाउट, सिंपल है। इस स्टेप को लिखा। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने से ये रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, क्या मिलेगा हमें 2x + 9 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13x - x होल स्क्वायर। ओके, तो ये स्क्वायर रूट है, कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना मिलेगा यहाँ पे 2x + 9 इज इक्वल्स टू a - b होल स्क्वायर, राइट। a - b होल स्क्वायर a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का हम यहाँ यूज करेंगे। तो 13 स्क्वायर - 2 × 13 × x प्लस x स्क्वायर, राइट। तो 2x + 9 is equals to 169, 13 square that is 169 minus 26x plus x square, minus 26x plus x square। अब इसको अरेंज करते हैं हम, इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं सबको। इधर ट्रांसपोज करने पर 0 169 minus 26x plus x square minus 2x minus 9। सो हमें क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस और ये माइनस -28x 169 minus 9 that is 160 plus 160 इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन क्या बन गया, x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 160 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया। अब इसे हम क्या करेंगे, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का हम यूज करके इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज कर लेते हैं, देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप कर पाते हो या नहीं कर पाते। तो हमारे पास यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 160 है। तो 160 को आपको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। तो आप सबसे पहले 160 को फैक्टराइज करके देख लो, राइट। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, फिर 2 से कर सकते हैं दैट इज 40, फिर 2 से कर लो 20, 2 से 10 और 2 से 5। मतलब इन्हीं नंबर्स को हमें ऐसे अरेंज करना है कि हमारा 28x भी आ जाए प्लस करने पर और मल्टीप्लाई करने पर 160 भी आ जाए, राइट। तो इसको आप करके देखो क्या कर सकते हो। इसमें आप 2 2 जा 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 2 8। हम लिख 20 और 8 ले सकते हैं, 20 और 8, राइट। 20 और 8 हमारा 20 और 8 160 भी हो जाएगा और हमारा 28 भी हो जाएगा, राइट। ये फैक्टर हम चूज कर सकते हैं, करेक्ट। 20 और 8 और कोई फैक्टर तो पॉसिबल नहीं है, 20 और 8, राइट। अरेंज करते हैं इसको हम, x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 8x प्लस 160 इज इक्वल्स टू 0, राइट। x कॉमन लेने पर x माइनस 20 माइनस 8 कॉमन लेने पर x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 20 इंटू x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 और 20। इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिला, दो इक्वेशंस मिले, दो x की वैल्यूज मिली, एक 8 मिला और एक हमारा 20 मिला। ओके, सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन ये है आपका, जो एज अ होमवर्क आप कंसीडर कर लो। सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है ये, एज अ होमवर्क कर लो और इसके आंसर्स जब फाइंड आउट कर लो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना क्या है। इसका मैं लिख देता हूं 4th होमवर्क,
ओके, इसका कमेंट करना आप जरूर। आप आइए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ये क्वेश्चन है और हमें इसको सॉल्व करना है x के लिए, सॉल्व फॉर x। करेक्ट। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को आप? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, इसको हमें x के लिए सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, राइट। तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करो, इनको आप ब्रैकेट ओपन कर दो और इसको रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं किसी न किसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी के ऊपर। अगर किसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी के ऊपर ये सेट हो जाता है तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी, नहीं तो हमें क्या यूज करना होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करना होगा। ठीक है, एक्सपेंड करके देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। 4x² माइनस 4a² x प्लस a रेज टू द पावर 4 माइनस b रेज टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे हम, 4x² माइनस 4a² x प्लस a रेज टू द पावर 4 माइनस b रेज टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब इस पार्ट को आप ध्यान से देखो। इस पार्ट को देखने से क्या लग रहा है आपका कि 4x² माइनस 4a² x प्लस a4, राइट। इसको मैं क्या, इसको ऐसे अरेंज कर सकता हूं, अगर ध्यान से देखो, 2x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू a² प्लस a² रेज टू द पावर स्क्वायर माइनस b² रेज टू द पावर स्क्वायर। बोलो यस और नो, है ना। 2x² a² माइनस 2ab प्लस b², सिंपल सा फॉर्मेट बन रहा है, a² माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b²। यहां से यहां तक ये फॉर्मेट हमारा बन रहा है। इस फॉर्मेट का यूज करके इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस b होल स्क्वायर, सिंपल, a माइनस b होल स्क्वायर, राइट। इसको अरेंज करके लिख लेते हैं हम। सो 2x minus a² that is whole square minus b² raised to the power square। एक और आइडेंटिटी आपने क्लास 8th में पढ़ी है और रिपीट आपने किया था 9th में, that is a² minus b², a² minus b² which is equals to a plus b into a minus b। इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज करते हैं। a plus b लिखने पर क्या लिखोगे, एक बार आप a plus b लिखने पर क्या लिख सकते हो, 2x minus a² plus b plus b², second times 2x minus a² minus b²। तो ये दोनों फॉर्मेट हमारा बन गया। तो आइदर और करके सॉल्व कर सकते हैं। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन 2x minus a² plus b² is equals to 0 और 2x minus a² minus b² is equals to 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ इक्वल हो जाएगी a² plus b² माइनस b² डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ हो जाएगा x is equals to a² plus b²। ये आपका आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ तक कर लिया है। दैट इज इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो आप। ओके, एक बार फिर से देख लो, हमने कुछ नहीं किया है। यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन टेक्निक का यूज किया है। इसमें हमने दो आइडेंटिटी यूज किया है। एक आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज किया a माइनस b होल स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी आपने क्लास 8th में और 9th में पढ़ा हुआ है। और यहाँ पे एक आइडेंटिटी हमने यूज किया है a² माइनस b²। ये भी दोनों आइडेंटिटी का हमने यूज करके इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हमने क्या कर लिया है, सिंप्लीफाई कर लिया है। एक और क्वेश्चंस में इस टाइप के आपको कराता हूँ, जिससे आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन आपको सही तरीके से समझ में आने लगेगा। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर जैसे हमने 5th किया था, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 6 है। इसे आप एक बार ट्राई करने की कोशिश करो कि आप ये कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ठीक है, इसे वीडियो को पॉज करो और इसे ट्राई करो। चलो ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्यूशन बिल्कुल सेम पैटर्न है, उसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। तो 9x² माइनस 6b² x माइनस a रेज टू द पावर 4 माइनस b रेज टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इसको आप ओपन कर लो 9 सही तरीके से। 9x² माइनस 6b² x माइनस a रेज टू द पावर 4 प्लस b रेज टू द पावर 4
इज इक्वल टू 0। ओके, a रेज़ टू द पावर 4 माइनस b रेज़ टू द पावर 4 आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, और इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। क्या लिख सकते हैं हम? 3x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू बी स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर रेज़ टू द स्क्वायर माइनस a 4 इज इक्वल टू 0। अरेंज किया हमने, अरेंज हमने इस तरीके से किया है कि ये किस पे आ जाए, a स्क्वायर माइनस a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे आ जाएगी। ठीक है, a माइनस b के होल स्क्वायर, सॉरी ये प्लस का साइन होगा यहाँ पर, प्लस का साइन, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मेट। ओके, अब इसको आप सॉल्व करो। इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3x माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर, और माइनस a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर रेज़ टू द स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखो, यहां पे हमने कौन सी आइडेंटिटी का यूज किया? a प्लस b, a माइनस b होल स्क्वायर का, और यहां जो नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या यूज करेंगे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है हमारा? a प्लस b इंटू a माइनस b। अब हम इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा यहां से? 3x माइनस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और 3x माइनस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आइदर क्या हो जाएगा? आइदर 3x माइनस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और 3x माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या वैल्यू आ जाएगा? 3x इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और x इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 3, और दूसरा जीरो क्या वैल्यू आ जाएगा हमारा? 3x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 3। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो गया। x इज इक्वल टू दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3, और दूसरा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 3। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पिछले पैटर्न का क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व हमने किया है। ठीक है, इन दो क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो इस टाइप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे उन्हें आप अच्छे से कर सकते हो। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके, 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x, x की वैल्यू के लिए हमें सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या यूज कर सकते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज कर लो आप इसमें। सॉल्यूशन 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ax चाहिए और a स्क्वायर हमारे पास है यहाँ पे, तो a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 इंटू a स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर। इन्हीं 2a स्क्वायर की हेल्प से हमें अरेंज करके क्या लेके आना है? हमें ये वाला फॉर्मेट लेके आना है, दैट इज ax का फॉर्मेट लेके। और तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? 2x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस ax माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ से सॉल्व कर दो। 2x कॉमन लेने पे क्या होगा? x प्लस 2 सॉरी x प्लस a, और यहाँ पे a कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा? x प्लस a इज इक्वल्स टू 0। सो 2x माइनस a इंटू x प्लस a इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? आइदर 2x माइनस a इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस a इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू इट विल बी a बाई 2 और x इज इक्वल्स टू माइनस a। दैट इज सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा इसका? रिक्वायर्ड जीरोस, x इज इक्वल्स टू a बाई 2 माइनस a। ओके, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन, थोड़े से यूनिक टाइप के क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो सिंपल वाले क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी क्लास 8 और 9 में कर ही चुके हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये हमें गिवन है। नॉर्मली जनरली ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जाता है,
तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, 2-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में भी दिए हुए हैं और एक्सरसाइज में भी है। तो आइए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका है, या तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि x वाले टर्म को एक साइड रख लीजिए और जो जिसमें x नहीं है मतलब जो मींस कांस्टेंट टर्म उनको एक साइड रखिए, फिर सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे x इक्वल्स टू नॉट x नॉट इक्वल्स टू 1 2 -2 गिवन है, -2 गिवन है। इसका मतलब बस इतना है कि x की वैल्यू जो है ये 1 नहीं होगी, 2 नहीं होगी और -2 की नहीं होगी, क्योंकि अगर x की वैल्यू अगर 1 होगी तो ये टर्म हमारा क्या 0 हो जाएगा, तो ये टर्म नॉट डिफाइन हो जाएगा। दैट्स व्हाई इसीलिए ये सारे टर्म्स लिखे हुए हैं कि x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए। ओके, कैसे स्टार्ट करेंगे? इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं तो भी चलेगा, या एक साइड लेके चले तो भी चलेगा। स्टेप 1, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे क्या होगा, x - 1 x + 2, x - 1 से x - 1 कैंसिल आउट, x + 2 × x + 1, so x + 1 × x + 2 प्लस x + 2 से x + 2 कैंसिल आउट, x - 1 और x - 2 = 4। यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेने पे कितना हो जाएगा, x - 2, तो 4 × x - 2 minus 2x + 3, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करते समय x × x, x² x × 2x, that is 2x plus x plus 2 plus x² minus 2x minus x plus 2 डिवाइडेड बाय, नीचे को मल्टीप्लाई कर ले, x² plus 2x minus x minus 2। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4x minus 8 minus 2x minus 3 डिवाइडेड बाय x minus 2। अब पहले देख लेते हैं इसमें कौन सा टर्म कैंसिल आउट हो सकता है, उनको कैंसिल आउट कर लेते हैं, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले x² और ये x², दैट इज 2x², 2x और x 3x, 2x और x 3, यहाँ कैंसिल आउट, 2x से 2x, x से x और -x, तो क्या रह गया 2 और 2 +4 डिवाइडेड बाय x² plus x minus 2 is equals to, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो दैट इज 2x और ये 2x हो गया और -11 डिवाइडेड बाय x माइनस। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा हमें, दैट इज 2x² plus 4 x minus 2 is equals to 2x minus 11 multiplied by x² plus x minus 2। ओके, मल्टीप्लाई करने पर 2x³ minus 4x² plus 4x minus 8 is equals to 2x into x, 2x³ 2x into plus x, that is 2x² minus 4x minus 11x² minus 11x² minus 11x plus 22। ठीक है, अब अरेंज करके देखते हैं, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट, 2x³ से 2x³ कैंसिल आउट हो जाएगा, 4x², यहाँ पे कोई टर्म ऐसा नहीं है तो इस साइड ही रखते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं, इधर पॉजिटिव नेगेटिव, तो -4x² ट्रांसपोज करने पर -2x² प्लस 11x² प्लस 4x minus 11x plus 11x 22 और ये 8 -30 is equals to 0। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है बट इसको is equals to 0। एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि सही किया है ना हमने या नहीं। 4x² minus 2x² plus 11x², ठीक है, 4x 11x और ये 4x रह गया हमारा, इसको लिखना पड़ेगा, तो 4x और 4x हो गया हमारा 4x और 8x हो जाएगा।
8x 8x, ठीक है। अब ठीक है ओके। अब इसमें देखते हैं माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस दैट इज 5x स्क्वायर 8x और 11x 8x और 11x कितना हो जाएगा 19x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया। इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे या फिर फैक्टराइजेशन यूज कर लो। फैक्टराइजेशन से देख लो, अगर फैक्टराइजेशन हो गया तो फैक्टराइजेशन से, नहीं तो कोई बात नहीं। 5 into 30 150, 5 into 30 150, 150 को स्प्लिट कर सकते हैं 25 और 6 से। 25 into 6 150 हो जाएगा और 25 माइनस 6 दैट इज 19 भी हो जाएगा, राइट। तो ये फैक्टर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। 5x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 6x minus 30 is equals to 0. So 5x can be taken as common, तो क्या हो जाएगा x plus 5 minus 6 common लेने पर x plus 5 is equals to 0. So x plus 5 और 5x minus 6 is equals to 0. तो दिस इंप्लाइज हमारा क्या आंसर क्या हो जाएगा, फिर आइदर और करना है आपको, आइदर और करना है। सो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -5 और 6/5। ये हमारा इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके एग्जाम में जो आए हुए हैं बोर्ड के एग्जाम्स में। तो इनका करने का तरीका बस यही है कि आप इनको एलसीएम लेके सिंपलीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे रिक्वायरमेंट उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आप सफल कर सकते हो और फिर आपको रूट फाइंड आउट कर देना, दैट्स इट। अब इन दो क्वेश्चंस को देखते हैं हम। ये क्वेश्चन हमारा 9th और ये क्वेश्चन हमारा 10th, ऑलरेडी 8 तक हमने कर लिया है। अभी जो क्वेश्चंस हमने शुरू किए नेचर और रूट्स के ऊपर है। तो जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बन रहा है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल एंड रियल रूट्स, इक्वल एंड रियल रूट्स होना चाहिए। और ये चार ऑप्शन गिवन है। ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और वो 2019 का क्वेश्चन है। ये कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका है कि सबसे पहले आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने की जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट के लिए कौन सा कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में, ये पहले फाइंड आउट करना होगा। मींस d ग्रेटर देन 0 है, d इक्वल्स टू 0 है, d लेस देन 0 है। पहले ये हम फाइंड आउट करेंगे, तब फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में हमारा कि इक्वल एंड रियल रूट्स लिख रखा है। इक्वल एंड रियल रूट्स, इक्वल एंड रियल रूट्स कब आता है? जब d की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, इट मींस टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। व्हेन d इज इक्वल्स टू 0, टू इक्वल रियल रूट्स, एंड व्हेन d इज लेस देन 0, देन नो रियल रूट्स, दैट इज इमेजिनरी रूट्स। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सा लगाएंगे? यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे d इज इक्वल्स टू 0। तो फिर यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन स्टार्ट फॉर इक्वल एंड रियल रूट्स, फॉर इक्वल एंड रियल रूट्स, for equal and real roots d is equals to 0. d is equals to 0 means b square minus 4ac is equals to 0. b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? k, that is k square minus 4। a की वैल्यू कितनी है? 2, that is 2। और c की वैल्यू कितनी है? 2, that is 2 is equals to 0, right। तो यहाँ पे क्या होगा? k square minus 16 is equals to 0, so k square is equals to 16, so k is equals to plus minus 4। तो k की वैल्यू क्या होगी? k की वैल्यू होगी प्लस माइनस 4, दैट द करेक्ट ऑप्शन इज दैट इज बी। ओके, क्या किया आपने? कुछ नहीं किया, जो कंडीशन गिवन थी उसी कंडीशन को हमने क्या किया? फुलफिल किया है और इसको हमने फाइंड आउट कर लिया है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन वहां भी है, बट वहां पे लिखा हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 4x + k = 0 आर रियल। वहां पे कंडीशन आपको रियल दे रखा है, कंडीशन इज रियल। कंडीशन इज रियल मींस क्या हो जाता है आपका कि रियल, आपने देखा होगा अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो भी रियल रूट्स है, और d की वैल्यू इक्वल्स टू आती है तो भी रियल रूट्स है। तो इन दो कंडीशंस को हमें कंबाइन करना होगा और कंबाइन करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, राइट। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 4x + k = 0 आर रियल। यानी इन दोनों इक्वेशन को, इन दोनों कंडीशन को हमें क्या करना है? कंबाइन करना होगा। दैट इज, इसको हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के थ्रू हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। कैसे कर सकते हैं? देखिए कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन स्टार्ट।
for real roots d is greater than equals to 0, d is greater than equals to 0. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. इनइक्वालिटी का साइन आ जाता है. इनइक्वालिटी में भी ऑपरेशन सारे वैसे ही करने होते हैं जैसे इक्वालिटी में करते हैं. एक जगह डिफरेंस होता है अगर नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर्स में. ओके, तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, दैट इज 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और इंटू k दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. 16 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. इसको आप इधर ट्रांसपोज कर दो. ठीक है, इधर ट्रांसपोज करो. इधर ट्रांसपोज करने पर क्या मिलेगा आपको यहां से 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4k. राइट, कोई डाउट नहीं है. इसको हमने इधर ट्रांसपोज कर लिया. सब यहां पे क्या लिख सकते हैं, और 4k लेस देन इक्वल्स टू 16. सो k की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल्स टू प्लस माइनस आंसर. सिंपल. समझने के लिए एक पॉइंट आप ध्यान से समझो. जैसे कि मान लो मैं एक बात कह रहा हूं कि हमारे पास एक नंबर 2 है और एक 3 है. तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों में कौन बड़ा, तो आपको होगा कि सर 3 बड़ा. तो आपने 3 लगा दिया. अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा -3 और ये -2. अब मैं पूछूं कौन बड़ा है तो आपको होगा ये बड़ा. तो इसी कंडीशन में जो इनइक्वालिटी होती है ना, तो वहां पे थोड़ा सा साइन चेंज होता है. अदरवाइज जो भी ऑपरेशंस इक्वालिटी में फॉलो करते हैं वो सारे फॉलो यहाँ पे होते हैं. ठीक है, 2 हम जानते हैं कि क्या है, 2 लेस देन 3 है, बट माइनस से मल्टीप्लाई करने पर -2 इज ग्रेटर देन -3. सो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका. ठीक है, एक मिनट यहां गलत हो गया. +4, ओनली +4 लिखेंगे इसका हम. दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 इसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 10x + k इज इक्वल्स टू 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. यहाँ पे की पॉइंट है रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन तो क्वाड्रेटिक का दे रखा है, बट यहाँ पे एप्लीकेशन या जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ पॉलिनोमियल की हेल्प से सॉल्व करेंगे. आप जानते हो क्वाड्रेटिक में हमारे पास एक इक्वेशन बना था. हमने कहा था ax² bx + c इज इक्वल्स टू, अगर 0 इज इक्वल्स टू पॉलिनोमियल इन x होता है तो यहां से सॉल्व कैसे करते हैं, क्या लिखते हैं, इसके दो जीरोस होते हैं, एक अल्फा एक बीटा. अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ टू जीरोस कितना होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस क्या कहलाता है c/a. तो इसकी हेल्प से हमें इस क्वेश्चन को करनी पड़ेगी. राइट, ax² + bx + c जो हमारा पॉलिनोमियल इन x है, इसके दो जीरोस होते हैं, एक अल्फा एक बीटा. तो सम ऑफ रूट्स कितना होता है, सम ऑफ रूट्स कितना होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारा c/a. इसकी सहायता से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं. तो देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. सॉल्यूशन स्टार्ट. सबसे पहले इक्वेशन क्या दे रखा है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है 3x² - 10x + k इज इक्वल्स टू 0. a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, b की वैल्यू कितनी है -10, c की वैल्यू कितनी है k. राइट, तो लेट अल्फा बी दी 1 0 then 0 then 1/alpha b the another 0. ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है. राइट, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस इज इक्वल्स टू c/a. राइट, तो अल्फा इंटू 1/alpha इज इक्वल्स टू c. c की वैल्यू कितनी है k, a की वैल्यू कितनी है 3. अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, दैट इज k इज इक्वल्स टू 3 हो गया हमारा आंसर. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं. बहुत ही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, एक ही जैसा क्वेश्चन है, बार बार पूछा हुआ है. इफ x इज इक्वल्स टू 3 इज वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वन रूट दे रखा है उसने. x इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि डिग्री 2 है तो मैक्सिमम दो रूट्स हो सकते हैं. एक रूट उसने दे रखा है. उसके बाद उसने कहा कि इसकी हेल्प से आप मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ. इसकी सहायता से आप k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो. तो देखो, x की वैल्यू 3 है, एक रूट 0 हो जाए, मतलब अगर हम इसमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू अगर 3 लिख देते तो 0 मिल जाएगा.
क्योंकि जीरोस कहने का मतलब क्या होता है कि x की वह वैल्यू या वेरिएबल की वह वैल्यू जिसपे हमारा फंक्शन क्या हो जाता हो, जीरो हो जाता हो। तो जीरोस कहने का मतलब ये होता है, ऑलरेडी आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट। तो हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखा है, मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2kx एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। तो एट x इज इक्वल टू 3, एट x इज इक्वल टू 3 द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, 3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू के इंटू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। ये कितना हो गया 9 माइनस 6k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 6k और ये कितना हो गया प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 6k इज इक्वल टू माइनस 6k इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, k इज इक्वल टू हाफ। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी इसमें, राइट। इसमें हमने कौन सा कॉन्सेप्ट का यूज किया है, इसमें हमने ये कॉन्सेप्ट यूज किया था कि जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। जीरोस फाइंड आउट करने का एक तरीका ये होता है कि आप फैक्टराइज कर लो। दूसरा तरीका, अगर हमारे पास एक x की वैल्यू गिवन है, उस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अगर हमारा पूरा फंक्शन अगर जीरो हो जाता है, इसका मतलब वो x की वैल्यू क्या है, उसका जीरोस है, राइट। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है x इज 3, x इज इक्वल टू 3 इज वन रूट है, इसका रूट है, मतलब इसमें x की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो जाएगा तो अननोन क्वांटिटी हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको ऐसे फाइंड आउट कर लिया। दैट्स इट, वेरी सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। सबसे पहले 13, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू बतानी है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल एंड इक्वल रूट्स कब होता है, रियल एंड इक्वल रूट्स कब होता है, व्हेन d इज इक्वल्स टू 0, व्हेन d इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इस इक्वेशन में हमें a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, राइट। देन b स्क्वायर माइनस 4ac को इक्वेट करना है वो 0 से, एंड हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर जो इक्वेशन है हमारे पास, सॉल्यूशन स्टार्ट, सॉल्यूशन स्टार्ट, x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई करते हो इसको, मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा, k इंटू 4 है, k इंटू 2 2kx प्लस k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू कितनी हो गई, b की वैल्यू हो गई हमारी 2k एंड c की वैल्यू क्या हो गई k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू k, राइट। ये हमारा d इज इक्वल टू क्या है 4ac है, तो d इज इक्वल टू 4 रियल, फॉर रियल इक्वल एंड रियल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी है 2k स्क्वायर, 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है दैट इज k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसे, 4 से मल्टीप्लाई कर 4k स्क्वायर होगा, बाहर माइनस का साइन है तो माइनस लग गया, 4 से k को मल्टीप्लाई माइनस 4k, बाहर नेगेटिव का साइन है तो प्लस 4k हो गया और माइनस 8k, राइट। तो 4k स्क्वायर से 4k कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0, सो 4k इज इक्वल टू 8, सो k इज इक्वल टू 2, सिंपल, for k इज इक्वल टू 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका आंसर आपका होगा k इज इक्वल टू 2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मेट को हम बार-बार रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का, इसलिए लिया है मैंने, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। लिखा हुआ है दो इक्वेशंस यहाँ पे दी हुई है, दो इक्वेशंस है यहाँ पे, एक इक्वेशन हमारे पास ये है और एक इक्वेशन हमारे पास ये है, और दोनों ही इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, इफ वन इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, इफ वन इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, देन ए बी इक्वल्स टू कितना होगा, यानी दोनों से हमें एक से a फाइंड आउट करना होगा, दूसरे से b फाइंड आउट करना है, तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन स्टार्ट, दोनों का रूट्स दे रखा है, सॉल्यूशन स्टार्ट, वन इज अ रूट ऑफ 1 is a root of 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 1 is a root of
इक्वेशन ay स्क्वायर प्लस ay प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा, देन a इंटू 1 स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो a प्लस 3 इज इक्वल टू 0. 2a इज इक्वल टू माइनस 3. सो a इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन, a की वैल्यू हमने निकाली माइनस 3 अपॉन 2. सेम क्या करना है हमें b इसके साथ, दूसरे इक्वेशन के साथ भी करना है. देन अगेन 1 is a root of equation y square plus y plus b is equals to 0. देन क्या हो जाएगा, देन 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू प्लस b इज इक्वल्स टू 0. सो 2 प्लस b इज इक्वल्स टू 0. सो b इज इक्वल्स टू माइनस 2. सो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, प्रोडक्ट ए बी पूछा उसने. देन ए बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी माइनस 3 अपॉन 2 और बी की वैल्यू कितनी माइनस 2. 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट इज 3. ए बी इक्वल्स टू, ओके. तो क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन नंबर 14 भी एक अच्छा क्वेश्चन था जिसको आप कर सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. If the quadratic equation mx square plus 2x plus m is equals to 0 has two equal roots, then find the values of m. m की वैल्यूज आपको क्या करनी है, बतानी है, राइट. तो सबसे पहले हिंट्स में क्या दे रखा है उसने, हिंट्स में दे रखा टू इक्वल रूट्स. टू इक्वल रूट्स कहने का मतलब क्या, d is equals to 0. तो क्या लिख सकते हैं, for two equal roots b is equals to 0, that is b square minus 4ac is equals to 0. b की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 स्क्वायर. 4 a की वैल्यू कितनी है, m c की वैल्यू कितनी है, m, तो m is equals to 0. तो 4 minus 4m square is equals to 0. 4 कॉमन लेने पर कितना हो जाएगा हमारा, 1 minus m square is equals to 0 और 1 minus m square is equals to 0. यहाँ से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि 1 minus m square is equals to 0, तो 1 is equals to m square. सो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1. m की वैल्यू प्लस माइनस 1. सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए, दैट इज m is equals to प्लस माइनस 1. आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ काफी बड़ी होती जा रही है. तो इसका एक नेक्स्ट पार्ट में और बनाऊंगा, पार्ट 3, दैट इज ओनली बेसिकली बेस्ड ऑन वर्ड्स प्रॉब्लम के ऊपर होगा. मैं क्वेश्चंस करूंगा कि ज्यादा अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको कराने की कोशिश करूं, ठीक है. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू.